जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जाता लागे खाने फल, भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर बीड़ जहां तहा फल खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निशिचिर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरों में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहाँ अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में जा लगी और नीति रसम से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्री वही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामवान अहिगन सरीस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब, लगी जतनु करहु तजी टेक। श्री राम जी के वान सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करीवानी, बिहसा जगत वेदित अभिमानी। सबय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे निश्चय रखाई। कप ही लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सविथ बरिहासा। यदि बानरों के सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी खुशी की बात है। अस कहीं भी सीता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार से ना सब आई। बुझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। जे वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है।
उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब ये हंसकर बोले, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, अब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुर तिनी जो, प्रिय बोल ही भयास। राजे धर्म तन तिनी कर होई, बैग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति कर ही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण से सुते ही नावा। रावण के लिए भी वही संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछ ही मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सूझ सुसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कही न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुंदर और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे भगवान हैं। वे निरामय, अंजमा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन भजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आहि बैरु तजिनाय माथा, प्रणतारती भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वो रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए।
शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ यही लागा। जाहु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट सुमझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, यही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए।